RSN सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक एक्सपर्ट के तौर पर, आप खुद जानते हैं कि पैसे कैसे लिए कैसे दिए जाते हैं, आपने विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में काम किया है, आप खुद रॉ के एक अधिकारी रहे हैं जो इस बात पर माइन्यूटली नजर रखता है कि पैसे कैसे आते हैं भारतीय संस्थानों के अंदर, चाहे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हो, या चाहे वो फाउंडेशन हो। ये मैं रसीद दिखा रहा हूं मुकेश नायक जी, ये रसीद कहती है, मैं आपके पास आऊंगा इसके साथ, राजीव गांधी फाउंडेशन एनुअल रिपोर्ट 2005-6 पेज नंबर 109, ये लिखा हुआ है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, डोनेशन लिया गया है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये अगर आप चाहें मैं अभी व्हाट्सएप पे फोटो लेके आपको इसको आगे भेज सकता हूं। सिंह साहब आपका व्यू, फिर मुकेश नायक जी के पास जाऊंगा। नहीं, पैसे तो आपको मालूम है संस्थानों को आते हैं। मैं आपको बता दूं, कोई 1100 NGOs थे जिनको 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा मिल रहा था। अभी वो सारे काफ़ी दुकानें बंद हो गई हैं। एक मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जब ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे थे वाराणसी में, कोई 23 NGOs थे, सारे के सारे फॉरेन फंडेड NGOs थे, वो सब की दुकानें बंद हो गई हैं। उसमें करीब 1/4 25% NGOs थे वो गांधी जी के नाम पे थे। तो ये तो चलता रहा है। लेकिन एक बात बता दूं मैं कि ये जो सीक्रेट डील है, ये दुश्मन देश की बात नहीं है। आप किसी भी देश के साथ ये सीक्रेट डील नहीं कर सकते हैं। मैंने जब नेपाल पे किताब में लिखने गया था, पूरे नेपाल का दौरा किया, मैं तमाम ऊपर से नीचे, टॉप से लेके नीचे तक माओवादियों सभी से मैं मिला, प्रेसिडेंट से लेके सभी से। और मैं जब आया यहाँ पे हिंदुस्तान में, तो पहला काम मैंने किया कि मैंने एक अपॉइंटमेंट ली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और जो जॉइंट सेक्रेटरी जो है नेपाल को, उनको मैंने ब्रीफ किया कि भाई देखिए ऐसे मैं गया था, इस हैसियत से मैं गया था और ये मेरी बात हुई है। तो उनको मैंने पूरी ब्रीफिंग दी, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो भी, मैं पहले इस देश का नागरिक हूं। तो अगर मान लीजिए कि ये दुश्मन देश की बात नहीं है, आप एंटाइटल्ड नहीं है। अगर कोई स्टेट भी है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश भी MOU साइन करता है चाइना से, तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के वो नहीं कर सकता है। तो किसी को ये है, और आप अगर पकड़े जाते हैं डोकलाम क्राइसिस में, इसलिए आप अभी तक आपने बताया नहीं, और कोई उनको मजबूर भी नहीं कर रहा है बताने के लिए कि बताओ क्या उस समय ये हुई थी, कि आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो डोकलाम में वो जो हमको शक पैदा हुआ कि ये आदमी क्यों छुप के गया और क्यों पहले डिनाई किया, तो अब पता चलता है कि वो तो सीक्रेट डील का हिस्सा था। अब वो सीक्रेट डील में क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि हम एक टाइम पे बायोलॉजिकल वॉरफेयर करेंगे, उथल पुथल करेंगे, और अगर आप नॉर्मल चुनाव के रास्ते से अगर पावर में नहीं आ सकते हैं तो आप चाइनीज रूट से, और कई देशों में ऐसा हो भी रहा है। जो WHO के जो हेड है, जो इथोपिया के हैं, उनका पृष्ठभूमि पढ़ लीजिए, वो भी चाइना से पैसे खाए हुए थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, उसके बाद उनको उठा के चाइना ने उनको WHO। और देखिए सोवियत यूनियन और चाइना में यही फ़र्क है, सोवियत यूनियन के पास हार्ड पावर था, इतना पैसा नहीं था। आज चाइनीज़, आपको मालूम है दीपक जी कि उन्होंने किसको खरीद रखा है, कौन कौन से थिंक टैंक, कौन कौन से पत्रकार, कौन कौन से यही नहीं, अमेरिका में हार्वर्ड तक में इनकी, मतलब वो आपको इन्होंने ये सब ये खरीद फरोख्त का काम किया है। तो ये कहना, देखिए ये कोई भी इस तरह से आप दृश्य देखें कि वो शी जिनपिंग खड़ा है और देश की जो डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर थी वो खड़ी हैं, और वो दोनों वो साइन करें। वो ग्रैंड हॉल है, चाइना का ग्रैंड हॉल है, वहाँ पे ये सब हो रहा है। तो मैं लोगों से यही दरखास्त करूँगा कि कृपया इसको डिफेंड ना करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, ये 6 महीने में आप बात करने लायक नहीं, क्योंकि अभी और डिटेल्स आने वाले हैं।